तो हेलो एंड वेलकम बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ टाइगर इन द हाउस चैप्टर नंबर 9। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। तो ये स्टोरी है रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड बताना स्टार्ट करते हैं कि कैसे एक दिन जो उनके ग्रैंडफादर थे वो फॉरेस्ट के अंदर वॉक कर रहे थे। वॉक करते करते उन्हें रास्ते में एक टाइगर का बेबी मिल जाता है। जो टाइगर का बेबी होता है वो उससे बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं, उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो वो उसको अपने घर पर ले आते हैं। जब वो उसको घर पर लेकर आते हैं तो जो रस्किन बॉन्ड की ग्रैंड मदर होती हैं वो उस टाइगर को देखती हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती हैं, और वो उस छोटे से टाइगर के बच्चे का नाम रख देती हैं टिमोथी। तो जो छोटा सा टाइगर का बेबी था इसको हम लोग बोलते हैं टाइगर कब इंग्लिश में, और उस बच्चे का नाम था टिमोथी। जो टिमोथी था वो बचपन में तो जैसे छोटे बच्चों को हम लोग बॉटल से दूध पिलाते हैं इस तरीके से उसको दूध पिलाकर बड़ा करा गया। धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसको रॉ डाइट ऑफ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल, मतलब कॉड लिवर ऑयल होता है एक जो फिश होती हैं उनके लिवर का जो ऑयल होता है वो होता है कॉड लिवर ऑयल। तो यहाँ पर कॉड लिवर ऑयल और रॉ मटन हो गया, इसकी उसे डाइट दी जाती थी, ये उसे खिलाया पिलाया जाता था। धीरे धीरे करके वो टाइगर जैसे जैसे करके बड़ा होता गया, वो पिजन्स को भी खाने लगा और रैबिट्स को भी खाने लगा। अब ये जो टाइगर था जब छोटा सा ही था तब इसको तंग करा करता था टोटो। टोटो कौन था? टोटो था ग्रैंडफादर का एक और पेट एनिमल जिसका नाम था टोटो, और वो क्या था? मंकी था। वो क्या करता था? वो ज़्यादातर इस टाइगर की पूंछ खींचकर भाग जाया करता था, और जब कभी कभी टाइगर बहुत गुस्से के अंदर आ जाया करता था तो टोटो उसकी पूंछ खींचकर फटाफट कर्टेन्स के ऊपर, मतलब जो पर्दे होते हैं उनके ऊपर चढ़ जाया करता था, जिससे कि टिमोथी उसको कुछ भी डैमेज ना पहुंचा पाए। यहीं पर एक और पेट एनिमल था जो कि ग्रैंडफादर के पास था, जो कि एक पपी था, जो मोंग्रेल पपी था वो था। तो वो भी बहुत मज़े से रहा करता था टिमोथी के साथ। यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब नरेटर, मतलब कि जब रस्किन बॉन्ड अपने ग्रैंडफादर के घर पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं इस टाइगर को, और ये जो टाइगर होता है ये रस्किन बॉन्ड का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है, मतलब बहुत अच्छे से इसकी दोस्ती हो जाती है। इनिशियली जो टिमोथी था वो जो पपी था, जैसा मैंने आपको बताया कि एक और पेट था ग्रैंडफादर के पास मोंग्रेल पपी, उसे डरा करता था शुरू में, लेकिन धीरे धीरे करके उसके साथ भी टिमोथी की दोस्ती हो गई और दोनों एक साथ बहुत मज़े से खेला भी करते थे और रहा भी करते थे। टिमोथी का फेवरेट जो काम था वो ये था कि वो अपने जो भी दोस्त थे, जैसे क्या टोटो हो गया या मोंग्रेल पपी हो गया, इन सबको तंग करना या फिर इनके आसपास भागना बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो ये उसकी फेवरेट हॉबी थी। और एक दिन की बात है, ऐसे ही खेलते खेलते उसने इतनी ज़ोर से नरेटर के पैर के ऊपर काटा, रस्किन बॉन्ड के पैर के ऊपर, कि एक निशान भी बन गया था। तो यहीं पर ये भी बताया जाता है कि कुछ ही टाइम के अंदर ये जो टिमोथी था ये अब बड़ा हो गया था। अब ये इतना बड़ा हो गया था कि जो इसकी चेन थी उसको भी ये गुस्से में आकर कसकर खींच लिया करता था। जो नरेटर था, मतलब जो रस्किन बॉन्ड थे, अब उनको भी थोड़ी मुश्किल हुआ करती थी टिमोथी के साथ रहने में। इस वजह से, क्योंकि जो टिमोथी था वो इतना बड़ा था कि अगर वो सोफे के ऊपर लेटा करता था तो रस्किन बॉन्ड के लिए जगह ही नहीं बचती थी, और कभी कभी वो सब लोगों पर गुस्से के अंदर आकर घुर्राया भी करता था। तो इस वजह से सब लोग काफ़ी ज़्यादा डरा भी करते थे टिमोथी से। टिमोथी लेकिन बहुत ही साफ सुथरे तरीके से रहना पसंद करता था। जो उसके पाँव होते थे वो उनको स्क्रब करता था, मतलब एक पैर से दूसरे पैर को साफ करा करता था, जैसे कैट्स या फिर बिल्लियां करती हैं। और जो टिमोथी था उसको कुक के क्वार्टर के अंदर सुलाया जाता था, और टिमोथी प्रेफर ये करता था कि उसको सुबह सुबह मॉर्निंग में घुमाने के लिए ले जाया जाए। जैसे जैसे कर टाइम बढ़ता गया वैसे ही 6 महीने बाद ये देखने को मिला कि टिमोथी अब उतना फ्रेंडली नहीं था जितना वो शुरू में हुआ करता था। शुरू में वो सबसे दोस्ती कर लिया करता था, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला हो गया था, और यहाँ तक कि अब वो जो छोटे मोटे एनिमल्स होते थे उन्हें भी खा जाया करता था। ये चेंज देखकर सब लोग थोड़ा सा घबराए भी और सब लोग
डरे भी। इस चेंज को ग्रैंडफादर ने भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करा और उन्होंने डिसाइड करा कि अब फाइनली वो टिमोथी को लखनऊ के अंदर ले जाएंगे। टिमोथी और ग्रैंडफादर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के अंदर बैठकर लखनऊ की तरफ जाने लगे। ग्रैंडफादर टिमोथी को जू के अंदर ले गए वहाँ पर, और 6 महीने के लिए ग्रैंडफादर उसको देखने के लिए नहीं गए। 6 महीने बाद ग्रैंडफादर लौट कर आए और टिमोथी को देखने के लिए जब वो आते हैं तब वो टिमोथी को मतलब बहुत अच्छे से उसका सर वगैरह सहलाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके फोरहेड के ऊपर टिकल करते हैं, उसके ईयर्स के साथ खेलते हैं जैसे हम लोग अपने डॉग्स के साथ खेलते हैं या कैट्स के साथ खेलते हैं, इस तरीके से। जो टाइगर था वो ग्रैंडफादर के हाथ को भी लिक कर रहा था और बहुत ही मज़े से उनके साथ खेल रहा था। वहीं पर पास में एक लेपर्ड भी था जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में एक उसके ऊपर टाइगर के ऊपर घुर्रा रहा था, जिस चीज़ को देखकर वो जो टाइगर था वो पीछे की तरफ और आगे की तरफ बार बार जा रहा था डर के मारे। मैनी पीपल वॉच द सीन, बहुत सारे लोग इस सीन को देख रहे थे कि कैसे टिमोथी ग्रैंडफादर के हाथ को चाट रहा है और उनसे कितने प्यार से वो रह रहा है। जो जू कीपर था वो भी वहाँ पर आता है और बोलता है कि अरे अरे, आपको नहीं पता क्या अंकल, ये तो टाइगर बहुत गुस्से वाला है और आप इसके साथ इतनी मज़े से खेल रहे हो। लेकिन उस जू कीपर को ये नहीं पता था कि टिमोथी के असली ओनर तो ग्रैंडफादर ही थे, तो इस वजह से उसने ऐसा बोल दिया। लेकिन ग्रैंडफादर को तो पता था कि टिमोथी उन्हें नहीं काटने वाला। ग्रैंडफादर ये विश करते हैं कि ये जो पास में लेपर्ड है ये इसको तंग करता रहता है टिमोथी को, तो इसको दूसरे केज के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। वो फटाफट किसके पास जाते हैं, वो जाते हैं सुपरिटेंडेंट के पास। सुपरिटेंडेंट लेकिन उस समय नहीं होते अपने ऑफिस के अंदर, तो उन्हें वापस आना पड़ता है। ग्रैंडफादर अब सोच लेते हैं कि अब तो मेरे वापस जाने का समय हो गया, तो अब मैं टिमोथी को गुड बाय बोल देता हूँ। वो दोबारा टिमोथी के पास जाते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसके सर के ऊपर हाथ फहराते हैं, उसके आसपास प्यार से उसको सहराते हैं उसका सर। लेकिन तभी वहाँ पर एक और जू कीपर आता है। उसको याद आ जाता है कि अच्छा ये तो वही आदमी है जो 6 महीने पहले अपना टाइगर का बच्चा देकर गया था यहाँ पर। अच्छा, ये ज़रूर इससे मिलने आया है। तो वो ग्रैंडफादर के पास पहुँचता है और वो ग्रैंडफादर को ये बताता है कि सर, आप जिस टाइगर के साथ खेल रहे हैं वो टिमोथी नहीं है, टिमोथी की तो मौत निमोनिया से हो गई थी। तो ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो ग्रैंडफादर को ये भी बताता है जू कीपर कि जिस टाइगर के साथ आप इतने मज़े से खेल रहे हो, जिसको इतने मज़े से प्यार कर रहे हो, वो लास्ट मंथ ही यहाँ पर आया है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइगर है। वो जो टाइगर था वो ग्रैंडफादर के हाथ को लिक कर रहा था, मतलब उनके हाथ को चाट रहा था, और वो चाट इसलिए रहा था क्योंकि उसको खाने की खुशबू आ रही थी उनसे। मतलब वो टाइगर तो ये सोच रहा था कि ये ग्रैंडफादर अब उसका खाना बनने वाले हैं। ग्रैंडफादर जैसे तैसे कर अपना हाथ उस केज से निकालते हैं और काफ़ी गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं जो जू कीपर होता है, और जो टाइगर होता है उसको गुड बाय बोलकर निकल जाते हैं। यहीं पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि किस तरीके से ग्रैंडफादर को भी नहीं पता चला था कि वो उनका टाइगर टिमोथी नहीं है, और कितने मज़े से वो खेल रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है तो वो कैसे फटाफट अपना हाथ विड्रॉ करते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन देना चाहूँगा मैं आप लोगों को। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट मेड ग्रैंडफादर डिसाइड टू ट्रांसफर टिमोथी टू द जू? ग्रैंडफादर ने ऐसा क्यों डिसाइड करा कि उन्हें टिमोथी को जू के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहिए? इसका आंसर लिखिए फटाफट। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी। फटाफट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।